5 भेद होते हैं। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका बताया जा रहा है यहाँ पर कि याद कैसे रखें। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। याद कैसे रहेगा? देखो, पहला क्या हुआ? स्वर संधि के 5 भेद में पहला भेद क्या हुआ? दीर्घ संधि। जो पहले जन्म लेता है वही न बड़ा कहलाता है। जो पहले जन्म लेता है वही बड़ा कहलाता है। दीर्घ मने क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मने बड़ा। जो पहले जन्म लिया बड़ा हुआ तो बड़ा को क्या कहते हैं? दीर्घ। तो हो गया दीर्घ संधि। याद हो गया? फिर दूसरा संधि गुण संधि। दूसरा संधि क्या हो गया? गुण संधि। यानी जैसे जन्म ले लिया तो उसके बाद उसमें क्या गुण आने लगता है, अच्छा खराब गुण होने लगता है, तो दूसरा क्या हो गया? गुण संधि। दूसरा क्या हो गया? गुण संधि। हाँ, फिर तीसरा, अब बच्चा में ही गुण आ जाता है कि क्या क्या उसमें क्वालिटी है। उसके बाद उसमें वृद्धि होता है। उसमें क्या होता है? वृद्धि होता है। तीसरा क्या हो गया? वृद्धि संधि। उसमें वृद्धि होता है ना, जन्म लेने के बाद बच्चा होता है, उसके बाद गुण आ जाता है, उसके बाद वृद्धि होने लगता है, तो वृद्धि संधि हो गया। उसके बाद वृद्धि होने के बाद पढ़ने लिखने खेलने उलने में मन लगने लगता है। क्या लगने लगता है? मन। यानी यन संधि। मन यन, मन यन, मन यन। तो ये मन लगने लगा तो यन संधि हो गया। क्या हो गया? यन संधि। अब लास्ट में लिख देते हैं। लास्ट में क्या होता है? आदि इत्यादि कर देते हैं ना, आयादी संधि हो गया। क्या हो गया? आयादी संधि। फिर से स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला संधि दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा आयादी संधि। याद कैसे रहेगा? जो पहले जन्म लिया दीर्घ संधि, उसके बाद गुण आने लगता है तो गुण संधि, उसके बाद उसमें वृद्धि होने लगता है वृद्धि संधि, उसके बाद उसको मन लगने लगता है, पढ़ने खेलने उलने में मन लगता है, यन संधि, मन से यन। उसके बाद लास्ट में क्या बोलते हैं? इत्यादि, यानी आयादी। आदि भी बोल देते हैं, आयादी संधि हो गया।